अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान की सियासत पर झाड़ू फेरना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते बलूचिस्तान से अहम शख्सियात जो हैं, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा, साबिक सूबाई वज़रा, MPAs, MNAs जो इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। आज फिर बहुत अहम शख्सियात जो हैं बलूचिस्तान की, उन्होंने फिर से पीपल्स पार्टी में मजीद लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है। तो पीपल्स पार्टी का, आसिफ अली जरदारी का इस वक्त सारा फोकस जो है पंजाब के साथ साथ ज्यादा जो है इलेक्टेबल्स पर है, और बलूचिस्तान से आगाज किया है आसिफ अली जरदारी ने। मैंने पहले भी वीलाग में जिक्र किया है कि पंजाब की बारी आनी है, लेकिन फिलहाल आसिफ अली जरदारी का फोकस है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में मैंने 2 दिन पहले ही एक खबर पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले खबर एक पढ़ी थी, 2 दिन पहले नहीं बल्कि कुछ दिन पहले खबर पढ़ी थी सरदार फतेह मोहम्मद हसनी के हवाले से। सरदार फतेह मोहम्मद हसनी साबिक वफाकी वजीर हैं, और वो इलेक्टेबल्स बहुत एक अपने इलाके में एक असर रसूख रखने वाली शख्सियत है, और उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका एक अपना एक ग्रुप है जिसमें MNAs, MPAs उनके साथ होते हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन पंजाब में एक ग्रुप समझा जाता है, उनके साथ MNAs, MPAs होते हैं, या चौधरी सरवर एक ग्रुप समझा जाता है। इस तरह सरदार फतेह मोहम्मद हसनी का एक अपना एक ग्रुप है, और उनके लिए मैंने खबर ये पढ़ी थी कि उनके साथ मियां साहबान ने राब्ता किया है और उनको पार्टी में, नून लीग में शमूलियत की दावत दी है बाज़ाब्ता। लेकिन उन्होंने, फतेह मोहम्मद हसनी ने टाइम मांगा था कि मुझे टाइम दिया जाए, मैं मुशावरत करूं अपने साथियों के साथ। लेकिन बाद में 2 दिन के बाद फिर खबर आई कि जी सरदार फतेह मोहम्मद हसनी जो है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर दी है। आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है, बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की। और कौन कौन से लोग हैं मैं आपको पहले नाम बताऊं और नाम शेयर करूं बलूचिस्तान की अहम शख्सियात के, जो आज शामिल हुए हैं और जो गुज़श्ता हफ्ते भी शामिल हुए थे। इनके नाम बताऊंगा, और ये सारे इलेक्टेबल्स हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी करना क्या चाह रही है, आखिरकार पीपल्स पार्टी का प्लान क्या है बलूचिस्तान में और पंजाब में। सिंध में तो पीपल्स पार्टी, मैं तो दोस्तों को कहता हूं कि सिंध तो पीपल्स पार्टी को निकाह में समझे दे दी गई है कि भाई वडेरे जितने भी हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं। और सिंध में वडेरों, जाहिर है वडेरों का असर रसूख होता है, जहां वडेरा होता है वहां हम लोग सिंधी अवाम होती है, तो वडेरे पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं। और ये एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी रही है पीपल्स पार्टी पे कि वडेरे उनके साथ रखते हैं वडेरों को। तो इसलिए, नहीं तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वहां पे पार्टियां हैं। JUI बहुत सारे इलाकों में टफ टाइम देने की पोजीशन में है, शिकारपुर है, घोट की है, लाड़काना है, बहुत सारे ऐसे अजला हैं, हल्के हैं जहां पे JUI का अच्छा खासा वोट बैंक है, जीतने के पोजीशन जितना वोट बैंक है। और वहां पे कोई भी उम्मीदवार अगर जीतता है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो वो JUI की वोटों की मदद से जीतता है, इस पोजीशन में होती है। इसी तरह कुछ फंक्शनल लीग है कुछ हलकों में, जो पीपल्स पार्टी को, चंद हलके हैं लेकिन पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देती है। कराची, हैदराबाद में MQM है। तो ये हैं टफ टाइम देने के लिए जमातें। नून लीग का फोकस सिंध में नहीं रहा, तो नून लीग के वोट नहीं नून लीग को मिलते, या नून लीग के जो MNAs, MPAs वहां से नहीं आते। बहुत कम पहले आते थे, किसी दौर में कुछ आते थे, लेकिन अब नहीं आते। तो पीपल्स पार्टी का फोकस फिलहाल, मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान पे है। और बलूचिस्तान से जो पिछले हफ्ते जो शामिल हुए थे लोग, साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, जिस तरह मैंने बताया, साबिक सूबाई वज़रा हैं नवाबजादा गजीन मरी और ताहिर महमूद, ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे।
اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوآرڈینیٹر نوابزادہ جمال ریسانی، میر فرید ریسانی، میر عبداللہ راہیجہ اور میر اللہ بخش رند یہ شامل ہوئے تھے۔ اور وہاں پہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جی علی محمد جتک پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں بلوچستان سے، وہ بھی موجود تھے، حاجی ملک گورگیج موجود تھے، نورمند بنگلزئی موجود تھے، امیر عبید گورگیج موجود تھے، محمد عیسیٰ فتح موجود تھے، لالا بخش موجود تھے، محی الدین موجود تھے، محمد رضا موجود تھے، ظہور بلیدی موجود تھے، رؤف اقبال، لیاقت علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب ظہور بلیدی صاحب یہ بی اے پی کے رہنما رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو بلوچستان میں بی اے پی تو آدھی چلی گئی ہے سمجھیں پیپلز پارٹی میں۔ اب جام کمال اور جو ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، ان کا بھی معاملہ ہے، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی رابطے چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے بھی معاملات چل رہے ہیں، کچھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ کے نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جو چیئرمین سینیٹ ہے صادق سنجرانی صاحب، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آصف علی زرداری کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور ملاقات کے لیے وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری سے ملاقات ہو جائے، تاکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی وہ پیپلز پارٹی میں ضم کرانا چاہ رہے ہیں، خواہش مند ہیں، یہ میڈیا کی جو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا میں۔ لیکن کیونکہ بی اے پی بنوائی بھی آصف علی زرداری نے تھی، مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا گروپ، نون لیگ سے کچھ بندے توڑ کر، کچھ ادھر ادھر سے کر کے، جام کمال اور یہ لوگ جو ہیں نون لیگ کی حکومت شامل تھے۔ نون لیگ کے آخری دنوں میں انہوں نے بی اے پی بنا دی، آصف علی زرداری ان کے بیک پہ تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ تھی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جاری تھی، ظاہر ہے جس طرح جنرل باجوہ اعتراف کر کے گئے ہیں 71 سال سے جو مداخلت رہی ہے وہ تو رہی ہے، تو اس وقت بھی تھی۔ اور خالد مکسی صاحب جو ہیں، انہوں نے پریس کلب، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی جام کمال اور قدوس بزنجو والوں کے ساتھ، تو اس میں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ بلوچستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو، وہ اس وقت ایم این اے تھے، کیا آپ ابھی بھی ایم این اے، کیا آپ لوگوں کو کہیں سے اشارہ تو نہیں مل گیا؟ جام کمال بھی ایم این اے تھے اس وقت۔ تو یہ الفاظ ہیں خالد مکسی صاحب کے، جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں اس وقت بی اے پی کے۔ اس وقت نون لیگ کے دور میں جب بی اے پی بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھو، یہ جواب ہے خالد مکسی صاحب کا، میں خود موجود تھا اس پریس کانفرنس، دیکھو سارے سیاستدان اشاروں پہ چلتے ہیں، اور کون ہے جس کو اشارہ نہیں ہوتا؟ تو جو آپ نے سمجھنا ہے سمجھ لیں کہ ہمیں بھی اشارہ ہو گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے انڈائریکٹلی اعتراف کیا، اور اس کے بعد بھی یہ اعتراف کرتے رہے ہیں کہ جی اشاروں پہ چلتے ہیں، جہاں ہمیں اشارہ ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کی گیم اس وقت چل رہی ہے بلوچستان میں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، یہ عمران خان تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ عمران خان تکلیف میں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن میں کسی تکلیف میں نہیں ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم لا تعلق ہیں، ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں، سیاست میں مداخلت نہ کر رہے ہیں اس وقت، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، باقی جماعتیں، 13 جماعتیں نہیں چیخ رہی، اسٹیبلشمنٹ سے گلہ نہیں کر رہی، تو میں کیسے الزام لگاؤں؟ تو بہرحال آصف علی زرداری کی یہ گیم ہے اس وقت، جو آصف علی زرداری بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ جو نون لیگ میں جن لوگوں نے جانا تھا ان کو بھی ادھر لے آئے ہیں۔ تو آج جو ہے جو ملاقات ہوئی ہے، اچھا جی، یہ آج شامل ہوئے ہیں جی، جو میں نے نام بتائے یہ پچھلے ہفتے نہیں، یہ آج شامل ہوئے ہیں، لیکن پھر جو پچھلے ہفتے شامل ہوئے تھے ان میں جی
हाजी मलिक शाह गोरगेज, मीर असगर रिंद, मीर फाइक जमाली, सरदार ज़ादा फैसल जमाली और आगा शकील दुरानी, इनके साथ उबैद गोरगेज और मीर वली मोहम्मद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आज की मुलाकात में भी वही पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है अली मोहम्मद जतक, नूर अहमद बंगलजई और बाकी जो लोग हैं ये इसमें शरीक थे। ज़हूर बुलेदी साहब, सलीम खोसा साहब, आरिफ महमूद हसनी साहब, अब ये वही फ़तेह मोहम्मद हसनी ग्रुप है। तो ये पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान से दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं इलेक्टेबल्स जो हैं वो चले गए हैं और पीपल्स पार्टी अब बलूचिस्तान में अपनी पूरी तैयारी करके इलेक्टेबल्स को शामिल करके उसके बाद पंजाब का रुख करेंगे आसिफ अली जरदारी। और पंजाब में फिर फोकस वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, चौधरी सरवर हैं, जहांगीर तरीन हैं और उनके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, लेकिन वो उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ होगा, जो पीपल्स पार्टी में जिनको शामिल किया जाएगा, ताकि पीपल्स पार्टी इस प्लान में है आसिफ अली जरदारी कि मरकज में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो और अगले वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हो, और उसके लिए पंजाब और बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। उसके बाद फिर केपीके का भी रुख किया जाएगा। यकीनन केपीके में भी वहाँ से भी सीटें चाहिए। चारों सूबों से जब कौमी असम्बली की नशस्तें जिस जमात को मिलती है तो ज़ाहिर मरकज़ में तभी आ सकती है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। पंजाब से अगर 25, 30, 40 सीटें भी आ जाती हैं पीपल्स पार्टी को, और बलूचिस्तान से कुछ सीटें आ जाती हैं, केपी से कुछ सीटें आ जाती हैं, सिंध से अच्छी खासी सीटें आती हैं, तो इस तरह एक माहौल पीपल्स पार्टी के लिए बन सकता है अगली हुकूमत के लिए, मरकज़ में हुकूमत करने के लिए। तो इस मकसद के लिए आसिफ अली जरदारी ने इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।